हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसमें हमें आकृति नहीं बनी आएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। ये आ सकता है तो इसमें आकृति तो बनी आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे और आकृति को बनाते जाएंगे। तो हम स्केल साथ में ले लेते हैं। सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। ये देखिए, लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज तो है क्योंकि इसमें एक समकोण है, ये ऐसे ही बनता है ना समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें A पर 90 अंश है, तो हम जहाँ 90 अंश बना रहे हैं ना, यहाँ पे हमें A नाम दे देना है। बाकी हम B और C कहीं भी दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, A यहाँ पे नाम दे दिया, B यहाँ पे नाम दे दिया, C। ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि AB बराबर AC। तो ये AB है, तो ये भुजा AB जो है इसमें हम एक ऐसा निशान बना देते हैं, और जो AC है इसमें एक ऐसा निशान बना देते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो कोण B और C हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसे हम पेंसिल से यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं कि ये हमें ज्ञात करना है और ये भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश। ठीक है। साथ में AB बराबर AC ये भी दिया गया है। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि AB जो है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, तो AB बराबर AC। अब ज्ञात क्या करना है, तो हम हेडिंग लगाएंगे ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है कोण B और कोण C के मान। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कोण जो B है ना, ये वाला, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और जो कोण C है इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर AB AC के बराबर है तो ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो इसको हम x मानेंगे, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, x। क्योंकि AB के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, और AC के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला। जब AB और AC आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कि कोण B बराबर है कोण C के, और दोनों हमने क्या माने, x। क्यों, तो लिखोगे चूँकि AB बराबर AC है। AB और AC दोनों भुजाएं कैसी हैं, AB और AC आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज है, CBA, या A कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ABC भी लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग यानी x प्लस 90, ये तो यहाँ पे क्या है, 90 है, ये पहले से ही दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 90, ये तीनों कोण, और इनका योग कितना होगा, 180। एक x और एक x 2x हो जाएगा, और प्लस 90 ज्यों का त्यों, और बराबर कितना होगा, 180। ठीक है। 90 का कर देते हैं इस तरफ पक्षांतर, क्योंकि x में तो ये जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो 180 और प्लस का जो 90 है ये यहाँ पे माइनस का 90 हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 में से 90 चले जाएंगे तो 90 बचेगा, और फिर यहाँ पे 2 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 90 बटे कितने आएंगे, 2। तो x बराबर 90 बटे 2 यानी कि 90 का आधा कितना होता है, 45। तो x का मान कितना आया, 45। तो कोण B अगर 45 है तो कोण C भी कितना होगा, 45। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आता है कोण B बराबर 45 अंश और कोण C बराबर 45 अंश, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी है, तो आपको इसे अच्छे से सीखना है। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज खींच लेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं कैसी हों, बिल्कुल बराबर हों, समान हों। समबाहु त्रिभुज हमने इंट्रो में भी देखा था, जब हमने अध्याय शुरू किया था तब उसमें हमने देखा था। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसे हम नाम दे देते हैं, कहीं भी नाम दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं किए गए हैं। तो A, B और यहाँ पे नाम दे देते हैं C। अब समबाहु त्रिभुज में क्या विशेषता होती है कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो ये भुजा, ये वाली भुजा BC
और ये वाली भुजा AC। कहने का मतलब AB, BC और CA तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने का ये कोण, AB भुजा के सामने का ये कोण और AC भुजा के सामने का ये कोण, ये तीनों बराबर होंगे। अगर हम इसे x मानेंगे ना, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने दिया है, मतलब माना है। तो समबाहु त्रिभुज हमने खींचा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चित्रानुसार ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो इसमें AB बराबर BC बराबर CA, तो ये भी हम लिख सकते हैं, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA, ये सब बराबर हैं। तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे, तो कोण A बराबर कोण B बराबर होगा कोण C के। क्योंकि इसके नीचे मैं यहाँ पे आपको सामने लिखना है, मैं यहाँ नहीं लिख सकता, जगह नहीं बची है, तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कोण भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि या चूँकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये सब आपस में इसलिए बराबर हैं। अब इसको हम x भी मान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं। तीनों कोण यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। ये देखिए हमने लिखा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों का योग 180 अंश होता है। लेकिन कोण A, B और C तीनों को हम x लिख सकते हैं, तो कोण A को भी हम x प्लस कोण B को भी x लिखेंगे और कोण C को भी x लिखेंगे। और तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब x कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना होगा? 180। तो x बराबर कितना होगा? 180/3। तो x बराबर कितना होगा? 60 अंश, क्योंकि ये 6 × 18 से कैंसिल होगा। तो x का मान कितना आ गया? 60। अब चूँकि x का मान 60 आया है, तो कोण A भी वही है, कोण B भी वही है और कोण C भी वही है। तो प्रत्येक कोण कितना हो गया? यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो हम लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 60 अंश और कोण C बराबर 60 अंश। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इस तरीके से आपको अंत में लिख देना है। अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में।